मुझे तो तुम्हारी प्राप्ति चाहिए थी, लेकिन आप जानते हो भगवान से कुछ छुपता नहीं है। भगवान सोच रहे हैं कि इसको मेरे प्रकट करने का उद्देश्य तो कुछ और है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि सुरुचि ने जब ये इससे कहा था कि तू जंगल में जाना, भगवान की प्राप्ति करके उसके बाद तू सिंहासन का अधिकारी है महाराज। लेकिन भगवान कह रहे ध्रुव, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। देखिए आज वरदान दिया है ध्रुव से, ध्रुव को कहा है कि तुम्हारे लिए मैंने एक स्पेशल लोक बनाया है, ध्रुव लोक, जिसे ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, आज ध्रुव को वरदान दिया है और कहा है इंद्र से, इंद्र अपना ऐरावत लेकर के आइए और इसे अयोध्या नगरी में पहुंचा कर आइए, क्योंकि तुमने मेरे भक्तों को बहुत कष्ट दिए हैं। महाराज आज ध्रुव जैसे ही महलों में आए हैं तो देखिए शिष्टाचार, गांव में जैसे ही प्रवेश किया है तो घोड़े से नीचे उतर गए, उस हाथी से नीचे उतर गए ध्रुव, और गांव वासियों ने उनका आदर सत्कार किया है। सबको हाथ जोड़कर ध्रुव ने प्रणाम किया है। पहुंचे हैं महलों में तो अपनी मैया सुनीति के पास नहीं गए, सबसे पहले मैया सुरुचि के पास गए। क्यों? इसलिए हमारा कोई भले ही शत्रु हो, बैरी हो, लेकिन जो भगवान से मिलने की तड़पन लगा दे तो वो शत्रु नहीं है, वो ही सबसे बड़ा मित्र है जो भगवान की प्राप्ति करा दे। महाराज आज माँ को दंडवत प्रणाम किया है और पुनः अपने पिता के पास पहुंचे हैं, आदर सत्कार किया है। महाराज उत्तानपाद ने कहा है ध्रुव, मैंने तुम्हें सारा राज्य दे दिया, और मैया सुनीति के पास पहुंचे हैं। मैया सुनीति की दृष्टि, नैनों की दृष्टि उसी दिन से चली गई है जिस दिन से ध्रुव तपस्या करने के लिए गए हैं। आज ध्रुव ने अपनी मां को भगवान के दर्शन कराए हैं, पुनः उनकी नेत्रों में दृष्टि आई है और बड़े अच्छी तरीका से राज्य भोगने लगे हैं। एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे सभी, उसके ठीक है।